नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। राज्यसभा सांसद आज कोटपुतली दौरे पर रहे, जहां 13 तारीख को जयपुर में होने वाली जन आक्रोश यात्रा के संदर्भ में कोटपुतली विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा है कि सीएम गहलोत महंगाई शिविर के नाम पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार के पास 1-2 महीने का समय है, इसमें योजनाएं लागू ही नहीं हो सकती, फिर योजनाओं की घोषणा करने से क्या फायदा। तिवारी ने कहा कि गहलोत सरकार ने 19 जिले घोषित किए, उनको घटाकर भी 15 कर दिए और अब जुलाई तक अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया तो कोई जिला नहीं बन पाएगा। सांसद तिवारी 13 तारीख को जयपुर में आयोजित होने वाली जयपुर ग्रामीण की आक्रोश सभा के लिए कोटपुतली में आज कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संख्या में आक्रोश सभा में पहुंचने का आह्वान किया। भाजपा वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने आज ईआरसीपी, ईडी व मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को लेकर गहलोत सरकार को जमकर कोसा। ईआरसीपी को लेकर कहा, अगर राज्य सरकार की इच्छा होती है तो कब की ही इस योजना का लाभ मिल जाता। यह विश्वास से कह सकता हूं कि जिस दिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, ईआरसीपी पर मजबूती से काम होगा। कोटपुतली पहुंचने पर सांसद घनश्याम तिवारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व प्रधान विक्रम सिंह तंवर, भाजपा नेता मुकेश गोयल, शंकरलाल कसाना, हीरालाल रावत, धूर सिंह शेखावत, विकास जांगल, मनोज नारायण शर्मा व यादराम जांगल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्यों? बोले 1.5 साल बाद बनती है तो सस्ता पेट्रोल डीजल है, इस कारण से हमारे यहाँ गाड़ियों की बिक्री भी बहुत बढ़ गई, बिक्री लेने वाले बहुत हो गए, सबके घरों में गाड़ियां भी हो गई। वो कहते भाई बाजरा खाओ, ज्वार खाओ, रागी खाओ, ये सारी चीज खाओ, मोटा अनाज खाओ, इसको मोटा अनाज खाओ। मोदी जी ने युवाओं में प्रस्ताव पेश किया, मिले गरीब का, हर वर्ग का और हर क्षेत्र का विकास किया और इस देश को आगे ले जाने का काम किया। मोदी जी की एक तरफ तो ये 9 वर्ष की विकास यात्रा है और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार की कारगुजारियां, किस प्रकार राजस्थान की जनता तकलीफ में है, किस प्रकार राजस्थान की जनता छलावे में है, दर्द में है, ये तमाम बातें आदरणीय घनश्याम जी तिवारी ने हम सबके बीच में रखी। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और हम सबका मार्गदर्शन किया। हमारे जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष सदैव छोटे से छोटे कार्यक्रम में पहुंचकर जिस प्रकार जिले के कार्यकर्ताओं को एक परिवार की भांति स्नेह के साथ रखते हैं, आपका भी और हमारे कोटपुतली के तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और मीडिया के बंधु तमाम जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। 13 तारीख को जो जयपुर में जन आक्रोश यात्रा होनी है, इस जन आक्रोश सभा के अंदर यह पूरे जिले की जन आक्रोश सभाएं 2 काम है। भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून तक संपूर्ण देश में महासंपर्क अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में भारत की साख बढ़ाई है, भारत की आर्थिक स्थिति को 5वें नंबर पर पहुंचाया है, भारत की जो सामरिक समझौते किए हैं, जो गरीबी उन्मूलन की योजनाएं लागू की हैं, उन सारे कामों को और जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम प्रारंभ किया है, उनको आम जन तक पहुंचाना एक काम है। दूसरा काम, 4.5 साल के शासन में कांग्रेस ने आपस में लड़कर राजस्थान को धरातल पर नीचे पहुंचा दिया है। उन सब कामों के लिए पेपर लीक हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे तुष्टीकरण की नीति हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो जड़ तक पहुंच गया है, उन सब के खिलाफ जन आक्रोश प्रकट करने के लिए 13 तारीख को जयपुर में आने के लिए आह्वान करने के लिए इन दोनों कामों के लिए मैं आया था और उन दोनों कामों पर बातचीत की। देखिए, अशोक गहलोत साहब का रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ कि वो अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बार जो मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी को चार्ज देकर गए और वो विश्वसनीय आदमी हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से इस काम को पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसका कारण है, बिना चुनाव के भी ईडी जाती है,
लेकिन जो ईडी जब जाती है कि जब चुनाव के टाइम पर ये भिन्न भिन्न माध्यमों से पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो सूचना ईडी के पास पहुंच जाती है, इसलिए ईडी आ जाती है। ईडी को पता लग गया कि पेपर लीक के मामले में केवल एक कटारा शामिल नहीं है, ऊपर तक का ढांचा उसमें शामिल है और उसके सारी आरपीएससी की प्रतिष्ठा गिर गई है, इसलिए ईडी आ गई है। अगर पेपर लीक नहीं होता, कटारा को नहीं पकड़ते, 1.5 करोड़ रुपया उसे नहीं लेते बनाने के, तो ईडी नहीं आती। देखिए, महंगाई राहत अगर राहत देनी थी तो जैसे दिल्ली की सरकार डायरेक्ट बेनिफिट देती है ट्रांसफर के आधार पर, चाहे किसानों को दो, चाहे और किसी को दो, चाहे पंचायतों को दो, डायरेक्ट पैसे देते हैं। अगर इनको राहत देनी थी तो डायरेक्ट दे देते। डिजिटल है दुनिया, 31 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होने लगे हैं, सबको खाता मिल गया है। तो ये राहत नहीं है, ये आहत करने के लिए है, लोगों को बुलाकर अपमानित करें कि आपको हम देंगे। और उसमें भी इतनी पद्धतियां गलत है कि किसी को 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं और 200 यूनिट होते ही उन पर सरचार्ज जितना लग जाएगा। अरे 1-2 महीने होने वाला काम है, बाकी काम भी नहीं है। तो ये सब तो एक चुनाव में वोट को इकट्ठा करने का और मतदाता को अपमानित करने का काम है, आहत करने का काम है, राहत का काम नहीं है। देखिए, 19 के तो घटाकर उन्होंने 15 कर दिए हैं और अब इनके पास 30 जुलाई तक का टाइम। 30 जुलाई तक अगर रेवेन्यू के हिसाब से नोटिफिकेशन करके कलेक्टर एसपी लगा दिए तब तो जिले बढ़ेंगे, वरना 30 तारीख के बाद में भारत सरकार का प्रतिबंध है कि न तो कोई नई तहसील बनेगी, न कोई ग्राम नया बनेगा, न कोई जिला बनेगा, न और करेगा। तो अब इन पर निर्भर करता है कि घोषणा तो कर दी, ये घोषणा वैसी घोषणा जैसे मैंने बताया था, बदामी न ददाम वाली घोषणा है, तो वो अलग बात है। महिलाओं के लिए स्मार्टफोन की घोषणा भी अभी कह रहे हैं कि अगर मोबाइल नहीं दिए गए तो खाते में पैसे हाँ, खरीद लो, तक खाते में पैसे भेज देंगे, तो खरीद लो, अब फिर पैसे आते रहेंगे जब तक चुनाव हो जाएंगे। देखो, ERCP योजना हमने भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। उस ERCP योजना को उन्होंने घटाकर केवल 3 जगह पेयजल के लिए कर दिया उपलब्ध। हम उसको चाहते थे कि 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए हो, और इसके लिए चंबल रिवर जो है, उस चंबल रिवर में राजस्थान की पार्वती, सिंध, ये नदियां उसमें मिलती हैं। तो इन नदियों के पानी कारण से जो फ्लड वाटर है उस पर राजस्थान का अधिकार बनता है, और उस अधिकार के रूप में DPR बना कर अगर ये काम करते तो उसके अंतर्गत ये योजना कार्यान्वित हो जाती। लेकिन राज्य सरकार ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की और कुछ काम नहीं किया, घोषणा कर दी 9,000 करोड़ का, अभी फावड़ा भी नहीं चला, 1 इंच मिट्टी भी नहीं खुदी। लेकिन मुझे बिल्कुल आशा है कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो ये योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि विश्व के 78% आदमी मोदी जी को चाहते हैं, तो उससे बड़ा चेहरा किसी के पास नहीं है। तो उस चेहरे में सारे चेहरे समा जाते हैं, तो हम उसी चेहरे पर जा रहे हैं। क्या प्रतिनिधि ये 178 देश जो पार्लियामेंट्री फोरम है, UNO के बाद में सबसे बड़ा संगठन है, उसका रिलीजियस फेथ आपस में बढ़े और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय रूल ऑफ लॉ इसको कैसे मजबूत कर सकती है, इस पर यह सम्मेलन मोरक्को की राजधानी मोरक्कस में हो रहा है। तो वहाँ पर 3 सदस्यीय विधायक संसद सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। उसमें प्लेनरी सेशन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण देने का मुझे कहा गया है, मैं उसमें जा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है।